जय हिंद साथियों, मैं आप लोगों को क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 सांख्यिकी, उसका मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कि आखिर में दंड आलेख क्या होता है, आयत चित्र क्या होता है और जो बारंबारता बहुभुज यानी बारंबारता आलेख क्या होता है। इन तीनों के बारे में डिटेल से मैं समझा चुका था और समझाने के साथ साथ मैं बताया था कि इनका आलेख खींचना कैसे होता है। ठीक है, तो आपको ये बात तो पता चल चुका होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 का पहला प्रश्न। तो मैं आपको बता दूं कि पहला प्रश्न के लिए आप बुक ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न मैं पूरा अगर इस बोर्ड पे लिख दूंगा तो मैं शायद प्रश्नों को सॉल्व करा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बचेगा। ठीक है, तो मैं आपके सामने प्रश्न को पढ़ता हूं और प्रश्न का जो बेसिक जो इंस्ट्रक्शन है मैं यहाँ पे लिख चुका हूं। और ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक संगठन ने, ठीक है, पूरे विश्व में, देखिए एक संगठन है जो पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों में, ठीक है, 15 से 44 वर्षों में की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्रतिशत में प्राप्त किए। ठीक है, पूरे विश्व में जो कारण है महिलाओं की मृत्यु का, ठीक है, उस बीमारी का पता लगाया गया। ठीक है, और वो जो है कि 15 से 44 वर्षों तक की आयु वाली है और उनका आंकड़ा बनाया गया। क्या बनाया गया? आंकड़ा। और ये आंकड़ा आप देख लीजिए, ये है कारण। जैसे जनन स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारी है, ठीक है, उसकी जो मृत्यु दर है 31.8% है। मतलब कि जनन से संबंधित अगर महिलाओं के अंदर बीमारियां होती हैं तो उस समय जो मृत्यु दर है 31.8 है। तंत्रिका मनोविकारी यानी ब्रेन से संबंधित जो महिलाओं की मृत्यु है वो है 25.4%। क्षति से जो होने वाली है वो 12.4%। और हृदय वाहिका यानी हृदय से संबंधित जो बीमारियां है वो 4.3% है। श्वसन अवस्था से संबंधित 4.1 है और अन्य कारण से 22.0% यानी 22% है। ठीक है, चलिए अब इसमें पहला प्रश्न क्या है। इसमें टोटल 3 प्रश्न है। तो पहला कह रहा है कि ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, जो ये सूचना दी गई है इसको आलेख के रूप में बताना है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि आलेख के रूप में कैसे दर्शाते हैं, क्योंकि इसके पहले तो मैं समझा ही चुका था कि आलेख के रूप में दर्शाना कैसे होता है, जो इंट्रोडक्शन वीडियो बना था। ठीक है, देखिएगा, आप ध्यान से समझिए। देखिए पहला प्रश्न हम लोग करते हैं आलेख के रूप में। तो आलेख के रूप में मैं बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक y अक्ष खींचना है और एक x अक्ष खींचना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x डैश और ये हो जाएगा x। क्लियर? चलिए ये नीचे वाला होगा हमारा y, और मतलब कि ये y डैश और ये ऊपर वाला होगा हमारा y। क्लियर हो गया? सबसे पहले आपको ये खींच लेना है। जहां पे ये कट करेंगे ये होगा आपका 0 यानी 0। इतना आपको पहले कर लेना है। ठीक है, चलिए जब भी आलेख बनाना होगा, आलेख के रूप में लिखना होगा, तो आप ये बनाएंगे जरूर। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए दूसरा देखिए, मैं बताया था कि जो 2 बनेगा, ये एक ये वाला चार्ट है, एक दूसरा चार्ट है। तो जो पहला वाला चार्ट है हमेशा x अक्ष पे होगा। क्या होगा? x अक्ष पे होगा। क्लियर? और जो दूसरा वाला है वो y अक्ष पे होगा। तो देखिए जनन स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां है वो मान लेता हूं पहला है, मान के लेता हूं, प्रश्न में भी दिया हुआ है, और ये दूसरा है, और ये बीमारी तीसरा है। ठीक है, ये बीमारी चौथा है, और ये 5वां है, और ये 6वां है। ठीक है, टोटल 6 बीमारियां हैं। ठीक है, चलिए अब समझिए। तो बीमारियां कहाँ लिखेंगे? x अक्ष पे। तो ये x अक्ष पे यहाँ पे तीर लगा करके यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है? आपका कारण है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कारण। ठीक है, और ये वाला आपका जो y अक्ष है ये क्या है? आपका महिला मृत्यु दर। तो यहाँ पे लिखूंगा महिला मृत्यु दर, तो लिख देता हूं। ठीक है, देखिए महिला मृत्यु दर और परसेंटेज है ना, क्योंकि परसेंटेज में आपको लिखना है
क्लियर, ये बात आप समझिएगा ध्यान से। और ये मैंने कारण लिख दिया, बीमारी का कारण, ठीक है। अब देखिए टोटल कितनी बीमारी है, टोटल 6 है ना, तो 6 आपको लिखना है। अब देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जब मैं बताया था कि आलेख आपको खींचना होगा तो बॉक्स बनाना है, क्या करना है, बॉक्स बनाना है। तो सुनिएगा, यहाँ पे आप बॉक्स बनाएंगे, कितना बॉक्स, यहाँ पे अगर ये जो टोटल जितना है ये 6 है ना, ठीक है, तो 6 होगा और 6 के बीच देखिए 6 बॉक्स बनेगा और उन बॉक्सों के बीच में गैप भी होगा और बराबर बराबर गैप होगा। मतलब समझिए, मान लीजिए कि ये वाला मैं मेजरमेंट करके 1 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, ये ऐसे है ना, अपने स्केल से ये यहाँ पे हो गया 1 पॉइंट, ऐसे एक और पॉइंट, बराबर बराबर होना चाहिए दूरी, ऐसे, ठीक है। समझिए ये बराबर बराबर दूरी है, क्योंकि अगर मैं इसको बराबर दूरी करने जाऊं तो हो सकता है मेरे बोर्ड से बाहर चला जाए, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा हूं, आप सेम वैसे ही करिएगा। तो बराबर बराबर दूरी ले लिए, ठीक है। देखिएगा अब समझिए, पहला क्या है, जनन स्वास्थ्य। तो देखिए आगे से वाला छोड़ के, आगे वाला जो एक मापोगे उसको छोड़ करके बाकी जो दूसरा वाला है वहां पे एक बॉक्स बनाइए। ऐसे बॉक्स कितना बड़ा बनाओगे ये मैं अभी आपको समझा दूंगा, ये बॉक्स बनेगा, ये बात आपको समझा कि बॉक्स बनाना कैसे, ठीक है। ये बनेगा और ऊपर से ये कवर कर देना है, लेकिन कितना ऊंचाई तक मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से, ये पहले हटाता हूँ कि कितना ऊंचाई तक लेके जाना है, अब सीखिएगा। आते हैं ये जो महिला मृत्यु दर है, ये महिला मृत्यु दर कितनी है, तो देखिएगा सबसे कम कितना है, 4.1, हाईएस्ट कितना है, 31.8। तो मुझे एक ऐसा पैमाना लेना होगा, ऐसा आंकड़ा लेना होगा जिसमें ये सब फिट हो पाए। तो मैं 5 का टेबल ले लेता हूं, सबसे कम जो है कि 4 दिख रहा है, 4.1, तो मैं 5 का टेबल लेता हूं, तो 5 छक्का 30 यहां तक पहुंच जाएंगे और 5 7 35, ठीक है। तो लगभग 7 बार में ऊपर तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 का आंकड़ा लेता हूं, तो देखिए ये 0 है, तो यहाँ पे मान लेता हूं, यहाँ पे आएगा 5, तो यहाँ पे लिख दिया 5, ठीक है, ये 5 हो गया। ऐसे ही ये 5 के बाद क्या आएगा आपका, 10 आएगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा 10। ऐसे क्या आएगा, 15 आएगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा 15। मतलब कि ये जो दूरी है ये भी आपका बराबर होगा, ये दूरी क्या होगा, बराबर होगा। अब ये बराबर कैसे होगा, तो आप आंकड़ा मान सकते हो। अब ये 5 है ना, ये 5 की दूरी है 5। अब देखिए 5 का जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज है, तो ये 5 का परसेंटेज में चल रहा है, क्या ना, किसमें, परसेंटेज में, ठीक है। तो परसेंटेज में ये दूरी है, ये परसेंटेज में दूरी है 5%, 10%, 15%, ऐसे ही कहाँ तक जाएंगे, तो 31.8 है, तो समझिए कि आप 35 तक लेके जाओगे। तो ये 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ये 35, मैंने इतना कर दिया, क्लियर, क्योंकि 35 तक ये 31.8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यही तो बॉक्स का कमाल था। जो पहला बॉक्स है वो पहला है ये जनन स्वास्थ्य, ये पहला यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य, ठीक है, जनन स्वास्थ्य। चलिए अब समझिए ध्यान से, तंत्रिका मनोविकारी है ना, तो अभी इसके दूसरा जो बॉक्स बनाएंगे, ये बॉक्स बीच में गैप रहेगा, दूसरा के लिए ये रहेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक एक बॉक्स छोड़ करके आगे बढ़ना है। अब जनन स्वास्थ्य कहाँ तक जाना है, जनन स्वास्थ्य 31.8, मतलब 35 से, मतलब 31 से ऊपर होगा, 30 से कहाँ होगा, ऊपर। मान लेता हूँ, देखिए ऐसे यहाँ पे लेके गया, ऐसे खींच करके यहाँ पे 30 से, तो 30 के थोड़ा सा ऊपर आया होगा, यहाँ पे 31.8 है ना, तो यहाँ पे ऐसे करके ये मैंने बॉक्स बना दिया, ये जनन स्वास्थ्य का हो गया, क्लियर। तंत्रिका मनोविकारी दूसरा है, ये 25.4, 25 कहाँ गया होगा ये, और इसके ऊपर जस्ट 4 यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा ऐसे दूसरा के लिए, ये दूसरा बॉक्स हो गया। बीच में गैप होना चाहिए, मैं आपको सिखा चुका था कि बाबू आलेख कैसे खींचते हैं, ये दूसरा हो गया। ऐसे ही तीसरा क्या है, क्षति है, तो यहाँ पे तीसरा यहाँ करता हूँ, एक बॉक्स खाली रहेगा और यहाँ पे क्षति रहेगा, ठीक है। अब क्षति के लिए कितना है, 12.4, 12 कहाँ आया होगा, 10 के ऊपर, यानी यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ पे आया होगा जैसे 12, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे मान लिया 12, ये वाला है आपका 12, ठीक है, ये हो गया हमारा 12, क्लियर। चलिए दूसरा देखिए, हृदय वाहिका यानी चौथा बीमारी है वो 4.3 है। चौथा क्या है, 4.3। 4 कहाँ आया होगा, 5 के नीचे, देखिए 5 के नीचे आया होगा ना, 5 के नीचे, तो 4.3। तो यहाँ पे ऐसा चौथा बीमारी के लिए ये उठाता हूँ और ये 5 के नीचे तक ही लेके जाऊंगा, ऐसे अप्रोक्स ये बन गया,
दूसरा है श्वसन अवस्था, ये क्या है, पांचवा बीमारी है 4.1। तो यहाँ पे पांचवा बीमारी के लिए यहाँ पे बनाऊंगा बराबर बराबर गैप रहेगा 4.1, मतलब ये 4.3 था तो 4.1 थोड़ा कम होगा, ये बन गया। अब छठवा बीमारी क्या है, अन्य कारण क्या है 22, तो यहाँ पे अन्य कारण यानी 100, ये तो पहले था छठवा के लिए, अब क्या बनेगा 22। 22 कहाँ होगा 20 के ऊपर, तो यहाँ से लेके आएंगे ऐसे लेके आऊँगा यहाँ तक, ऐसे 22 के हो गए ना, इस सामने आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी लाइनिंग खींची होगी ना, तो लाइनिंग बनी होगी, ये हो गया हमारा छठवा कारण। ठीक है, आपको ये बात आपको समझ में आया कि ये जो आलेख है कैसे बनाना है। ठीक है, जो दंड आलेख है वो कैसे बनाना है, तो ये हमारा दंड आलेख हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, पहला क्या था 31.8%, यहाँ पे लिख दूंगा 25.4%, यहाँ पे लिख दूंगा 12.4%, ये हो गया 4.3%, ये हो गया 4.1% और ये हो गया 22%। ये बात आपको लिख देनी है, बस ये हो गया हमारा दंड आलेख, बस इतना ही आपको करना था। पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। बताइए समझ में आया? अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कैसे करोगे, ध्यान से देखिएगा। दूसरा कह रहा है कि कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। देखिए ना, इसमें से कौन सी जो अवस्था है, इसमें से कौन सी ऐसी अवस्था है जो पूरे विश्व में महिलाओं की खराब स्वास्थ्य और उसके मृत्यु का कारण है। तो देखिए ना, सबसे ज्यादा मृत्यु किसमें हुआ है, जनन स्वास्थ्य में, दिख रहा है ना, जनन स्वास्थ्य में। तो यही पूछा था कि कौन सी अवस्था है, तो दूसरा जो आंसर हो जाएगा दूसरे का, उसका लिख लीजिएगा जनन स्वास्थ्य। क्या चीज, जनन स्वास्थ्य अवस्था, दूसरे का आंसर हो जाएगा। ये अवस्था के कारण जो है कि मृत्यु का बड़ा कारण है ना, मृत्यु का बड़ा कारण कौन है, जनन स्वास्थ्य अवस्था। तीसरा कह रहा है कि अपनी अध्यापिका की सहायता से, तीसरा प्रश्न इसमें क्या कह रहा है कि अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी ऊपर 2 में मुख्य भूमिका रही हो। ठीक है, देखिए जो दूसरा कारण था है ना, दूसरा जो बीमारी की जो मुख्य कारण है, ठीक है, दूसरा प्रश्न में ही ना पूछा था कि पूरे विश्व की महिलाओं का खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण बताना है। तो वही दूसरा प्रश्न में ये पूछा है कि अध्यापिका की मदद से आप पता करिए कि 2 ऐसे कौन से कारण है जिससे मृत्यु दर ज्यादा हुआ है, ये बात है। तो देखिए ना, 2 कौन सा कारण है, ये 31.8 वाला और 25.4, मतलब कि जनन स्वास्थ्य और तंत्रिका मनोविकारी, यही ना है, दो यही तो बीमारी हैं जिनके कारण मृत्यु दर बढ़ा हुआ है महिलाओं का। तो बस आपको नीचे यही लिख देना है तीसरे प्रश्न में कि जनन स्वास्थ्य अवस्था एवं तंत्रिका मनोविकारी, ठीक है, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था के कारण, ठीक है, क्या हुई है, ऊपर दूसरे में ये मुख्य भूमिका में रही है। ठीक है, बस इतना ही आपको करना था। तो ये पहला प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, कितना आसान है, देखिए कितना आसान है। एक काम करिए, आप ये आलेख का जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पहला प्रश्न कैसा लगा। जय हिंद।